डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे पति को क्या हो गया है। आज फिर से उनका एक्सीडेंट हो गया है। तब से कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं और पूरे पसीना पसीना हो गए हैं। बहुत सर दुख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। अरे अरे बच्चा, शांत हो जाओ और हमें शुरुआत से सारी बात बताओ। 3-4 महीने पहले इनकी रीढ़ की हड्डी को चोट आई थी और बहुत मुश्किलों से ये अभी ठीक हो गए और अभी आज ही उनको फ्रैक्चर हो गया और तब से ये सब होने लगा। डॉक्टर साहब आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब मुझे। तो ये सब सिम्टम्स ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के भी हो सकते हैं। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के 3 to 6 मंथ बाद या फिर तुरंत स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया ट्रिगर हो सकता है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया वेरियस टॉक्सिक स्टिमुलस से ट्रिगर हो सकता है। उसमें बाउल और ब्लैडर का इरिटेशन, कैथेटराइजेशन या कॉन्जेस्टेड कैथेटर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बेड सोर्स, स्केलेटल फ्रैक्चर या फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, सेक्सुअल एक्टिविटीज और लेबर, इन सब चीज़ों से ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया ट्रिगर हो सकता है। इसके सिम्टम्स में आपको हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट कम हो जाना, ब्लर विजन हो जाना, एक्सेसिव हेडेक होना, इरिटेशन होना या प्रोफ्यूज स्वेटिंग होना, गूज बम्स आना, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई जा सकते हैं। जो केस हमने देखा उसमें ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया स्केलेटल फ्रैक्चर की वजह से ट्रिगर हो गया है। इन सब सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। सफिशिएंट पेशेंट एजुकेशन से हम ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया को ट्रिगर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हमारे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। उसमें आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना, ASIC योजना, इस तरह की योजनाएं भी गवर्नमेंट के पास है जिससे कि पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सकती है। हमारे इंडिया में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मोस्टली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होती है। उसमें पेशेंट पूरी तरह से टूट जाते हैं, हताशा निराश हो जाते हैं क्योंकि वो घर के कई बार सोल अर्निंग मेंबर्स होते हैं। उसमें उन्हें हताशा निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि फिजियोथेरेपी के हेल्प से वो अपने डेली लाइफ में वापस आ सकते हैं।